चलिए नेक्स्ट हमारा है डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या है वहां दिया है? डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं सेल्सियस वाला, है ना। हमने क्या पढ़ चुका सेल्सियस के बारे में। ये है फ़ारेनहाइट। बोलता है द फ़ारेनहाइट स्केल मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट। इसको यूज कहां पे किया जाता है? इसका यूज किया जाता है यूनाइटेड स्टेट में। कहां पे यूज करते हैं बच्चों? इसका जनरली यूज किया जाता है यूनाइटेड स्टेट में, यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट बोलता है लोवेस्ट फिक्स पॉइंट। जो इसका लोवेस्ट फिक्स पॉइंट है, ये लोवेस्ट फिक्स पॉइंट कितना है? 32 डिग्री। अभी हम लोग पढ़े 0 डिग्री सेल्सियस होता है किसका? ये सेल्सियस होता है। सेल्सियस में जब सेल्सियस को मेजर करते हैं तो सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस से कहां तक होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री तक होता है। किसमें? सेल्सियस में। लेकिन इसमें जो फ़ारेनहाइट में होता है, ये सेल्सियस का था। फ़ारेनहाइट में क्या होता है? फ़ारेनहाइट का मतलब अगर 0 है तो वो 0 किसके बराबर है? 32 डिग्री के बराबर है। कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो ये कहां तक जाएगा? इसका मैक्सिमम होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, है ना। इस चीज को आपको लिख लेना है। क्या याद रखना है? अब बोलेगा यहाँ पे फ़ारेनहाइट 32 डिग्री है, तो 32 डिग्री इसलिए है कि जो फ़ारेनहाइट को मेजर करते हैं वो 32 डिग्री में करते हैं, जबकि सेल्सियस में हम लोग 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक करते हैं। फ़ारेनहाइट में याद रखना है इसका जो मेजरमेंट होता है डिवाइस का, वो 32 डिग्री से कहां तक होता है? 212 फ़ारेनहाइट तक होता है। मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 फ़ारेनहाइट तक होता है। कोई दिक्कत नहीं। बोलता है द टेम्परेचर यूनिट ऑन दिस स्केल इज द डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हम लोग मेजर करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट से। देखो यहाँ पे कुछ उपकरण दिया हुआ है। उपकरण क्या दिया हुआ है? सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज किया हुआ है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल्सियस को चेंज किया हुआ है फ़ारेनहाइट में। तो आप इसको याद कर सकते हो कि अगर 273.75 है तो डिग्री सेल्सियस में है, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा? -459.67 हो जाएगा। अगर सेल्सियस में अगर 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 32 होगा। अगर 21 डिग्री है तो क्या निकलेगा? 68 फ़ारेनहाइट निकलेगा। 37 डिग्री है तो क्या आएगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये वाला पॉइंट्स आपको याद रखना है। पूरी तरीके इसको कॉपी में आप अच्छे से हाईलाइट करके वीवीआई करके इसको क्या करना है? नोट कर लेना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट का दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या है? फ़ारेनहाइट का नीचे तक है ना, ये माइनस में दिया उधर। और लेकिन यहाँ पे क्या है? इसका भी नीचे तक है। लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री किसके बराबर है? 32 डिग्री के क्या है? बराबर है। दिख रहा है सबको? ये 0 डिग्री किसके बराबर है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। ये हमारा क्या है? एक हमारा दिया हुआ ये हमारा सेल्सियस मापने वाला है, और ये हमारा क्या है? फ़ारेनहाइट का मापने का दिया हुआ, टेम्परेचर मापने का दोनों उपकरण है। एक सेल्सियस में, एक फ़ारेनहाइट में है। आई बात समझ में? चलिए, इस चीज को आपको क्या करना है? कॉपी में नोट कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। ये दो पॉइंट जो बताएं, और ये की और नीचे वाला पॉइंट्स, इसको आपको रिमेंबर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। केल्विन दिया हुआ है। जनरली इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है ना। एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं पूछ सकता ना कि तुम पढ़ता नहीं है, तुम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको क्वेश्चन कहाँ से पूछना है। आपको पूरी तरह से क्या करना है? आपको कवर पूरा करना है। तो कवर करने के लिए आपको पूरा तरीके से क्या करना होगा? पढ़ना होगा। चलिए पिछला स्लाइड तक उन्हीं को दिक्कत है, समझ में आ गया सबको? आर्यन राज सर, क्लास खत्म कब होगा बेटा? पढ़ ले तू, वरना फिर तुम ना क्लास का इंतजार क्यों कर रहा है? संडे तो कहाँ जाना है तुमको? हाँ संडे है तो कहीं घूमने जाना है जी। चलिए, ये आता है केल्विन। ये हमारा टेम्परेचर मापने का तीसरा उपकरण। हम लोग तीन प्रकार के पढ़े थे ना, जिसमें था सेल्सियस था, फ़ारेनहाइट था, और तीसरा हमारा ये लास्ट टॉपिक है केल्विन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर साइंटिफिक मेजरमेंट। इसका यूज कहाँ पे करते हैं बेटा? इसका हम लोग यूज करते हैं साइंटिफिक मेजरमेंट, मतलब जो लैबोरेटरी वगैरह होता है जहाँ पे केमिकल्स वगैरह तैयार करता है, किसी प्रकार का मेडिसिन वगैरह, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो सिर्फ इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। किसको? केल्विन का मतलब केल्विन की सहायता से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब इससे तो हम लोग अपना बुखार तो मेजर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि साहब का हर एक का जो मेजरमेंट है टेम्परेचर मापने का, वो हर एक का उपकरण क्या है? अलग अलग है। अब हम लोग चाहेंगे कि केल्विन से क्या मेजर कर ले? केल्विन से हम लोग चाहेंगे बुखार को मेजर कर लेंगे तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसका डिवाइस अलग होता है। आया बात समझ में? इसका यूज कहाँ पे करते हैं? साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए किया जाता है ना। नेक्स्ट बोलता है इट मेजर इन अ के सैम्पल इन द केल्विन स्केल ऑफ लोअर पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ है कि जो केल्विन का होता है वो 273 केल्विन होता है, और मैक्सिमम कहां तक होता है? 373 केल्विन तक होता है। देखो एक की में
हम लोग शुरू में पढ़े सेल्सियस वाला में, सेल्सियस में क्या था, 0 डिग्री से लेकर कहां तक था, सेल्सियस में क्या था बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस, ओहो, सेल्सियस में था 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर कहां तक था, 100 डिग्री सेल्सियस तक था, ये था। और केल्विन में क्या था, फ़ारेनहाइट में क्या था, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कहां तक था, वो था 212 फ़ारेनहाइट तक था, ये बात आपको याद रखना है। और फिर हमारा केल्विन में जो है, वो केल्विन में क्या है, 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन तक होता है। आपको इसको याद कर लेना है। आई बात समझ में? ये था मेजरमेंट का, मतलब जो उसका रेंज है, रेंज दिया हुआ है कि सेल्सियस का रेंज क्या है, केल्विन का रेंज क्या है, फ़ारेनहाइट का रेंज क्या है, तो तीनों का रेंज दिया हुआ है, तीनों को रेंज आपको याद रखना है कि फ़ारेनहाइट का जो रेंज होता है वो क्या होता है। अभी हम आगे पूछेंगे तो आपको तीनों इस प्रकार लिख के बताना है कि रेंज कहां होता है, आप इसको याद कर लो। आई बात समझ में? नेक्स्ट था फिक्स्ड पॉइंट। ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है फ़ारेनहाइट, केल्विन को मेजर करने वाला क्या दिया हुआ है, मेजरमेंट उपकरण दिया हुआ है। जनरली अगर पूछा जाए कि केल्विन का यूज कहां पे करते हैं, तो साइंटिफिक यूज के लिए, साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। केल्विन का जो मेजरिंग क्या बोलते हैं, रेंज जो होता है, मेजरमेंट रेंज होता है, वो कहां तक होता है, तो 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन तक होता है। फ़ारेनहाइट में कहां तक होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ये सेल्सियस में क्या होता है, 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आपको क्लास में ही याद करवा देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया किन्हीं को दिक्कत? इस चीज को आपको याद कर लेना है, इस इमेज में याद कर लेना, थ्योरी याद नहीं करना है, ये चीज को आपको याद रखना है ना, कि इसको मेजर कैसे करते हैं। चलिए, ये था हमारा केल्विन, और टेम्परेचर मापने का तीनों उपकरण को हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है सेल्सियस टू केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। चलो आप लोग ये बताओ, पहले अभी हमने आपसे पूछा था, बताओ तीनों का रेंज क्या है, केल्विन का, फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस का, तीनों का रेंज एक साथ। फर्स्ट कौन किसका आंसर आता है, चलिए फर्स्ट किसका आंसर आता है वो देखना बाकी रह गया है अभी। आप लोग क्लास में एक्टिव होना जे, कि सब सो गए हो, नहीं ना? पढ़ने टाइम बॉडी को क्या करते हैं, उसको आराम नहीं देना है, वरना हमारा दिमाग में जो आलस है ना, वो बहुत ही कमीना है, वो आपको पढ़ने नहीं देगा, आपको सुला देगा। इसलिए बॉडी को रेस्ट नहीं देना है, बॉडी को आराम दोगे आप सो जाओगे, इसलिए बॉडी को रेस्ट नहीं देना है। बॉडी को जितना तकलीफ दो, अगर पंखा चालू तो पंखा को बंद कर दो, तो बॉडी, मतलब बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, तो वो सोएगा नहीं, बॉडी फिर पड़ेगा। माइंड को अपने आप में कंट्रोल करना है, माइंड के कंट्रोल के अनुसार नहीं चलना, माइंड को खुद से आपको कंट्रोल करना है। अगर दिमाग बोल रहे चल सो जाते हैं अभी नहीं पढ़ेंगे, तो दिमाग का बोल बाद में सोएंगे, चल अभी पढ़ ले पहले, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि 5 मिनट मोबाइल देख लेना उसके बाद पढ़ेंगे ना, तो मोबाइल को बोल, मतलब दिमाग को बोल कि पहले पढ़, उसके बाद तुमको मोबाइल दिखाएंगे, क्योंकि ये दिमाग और मन जो है ना, उसको कंट्रोल करना आपके हाथ में है। आई बात समझ में? चलिए चलिए, कुछ कुछ बच्चों का आंसर सही आ रहा है। यस, वर्धन का कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री, चलिए सेल्सियस का हो गया। फ़ारेनहाइट का गया 32 डिग्री से टू 12, ये भी सही है। बाकी बच्चों का आंसर नहीं आ रहा जी, बाकी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है, आंसर जल्दी कीजिए आप लोग। वाह बेटा, तुम इसका आंसर सॉल्व कर दिया, हमने तो पूछा था पिछला स्टार स्लाइड के बारे में, तुम आंसर दे दियो आगे, वाह वाह बेटा वाह, सब तुम लोग ना एक से एक हो, कोई बात नहीं, अच्छा सॉल्व किए हो। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्सन, सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए क्या करेंगे, तो बोलता है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.5 डिग्री केल्विन, 275 डिग्री, ओ सॉरी 273.5 डिग्री केल्विन। आप जनरली इसको ले सकते हो 273 केल्विन, जनरली 273 केल्विन ले सकते हो, है ना। क्या लेना है, 273 केल्विन। मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस से हमको केल्विन में जाना है, तो देखो यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, 0 डिग्री से अगर केल्विन में जाना है, तो टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन दिया हुआ है कितना, 273.15 केल्विन। लेकिन इसको हम लोग मतलब उसको एवरेज में करके औसत में लेके 273 कर सकते हैं, ले सकते हैं ना। ये आपका 9th क्लास में भी पढ़ना है, 9th क्लास का ये टॉपिक है ना। देखो यहाँ पे टेम्परेचर हमको क्या निकालना है, केल्विन निकालना है। तो केल्विन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा, जो भी डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है 0 डिग्री, जोड़ देंगे कितना, 273.5, तो हमारा क्या आ जाएगा, 273.5 केल्विन। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 273 केल्विन होता है ना, याद रखना है। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल कन्वर्ट कीजिए आप, क्वेश्चन दिया हुआ है
20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, मतलब हमको क्या निकालना है, टेम्परेचर में केल्विन निकालना है। क्या निकालना है, केल्विन। तो हमारा दिया हुआ है टेम्परेचर, दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, दिया हुआ है प्लस क्या करना है 273.15 करना है, ये आपको करना है ना। तो चलो क्या निकालते हैं, केल्विन निकालते हैं। केल्विन हमारे को क्या निकालना है, डिग्री सेल्सियस में निकालना है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, तो 20 डिग्री दिया हुआ है, प्लस क्या करना है 273 को जोड़ देंगे 0.15 को, तो हमारा टेम्परेचर जो केल्विन में निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, जोड़ दो। तो जोड़ने के पश्चात क्या हो जाएगा 329 और पॉइंट कितना जाएगा 15, मतलब आंसर जो आया है 293.15 आंसर। ये किसमें चेंज हो गया, तो केल्विन में चेंज हो गया है। किसमें चेंज हो गया बेटा, केल्विन में चेंज हो गया है 293.15। गुड, सबका आंसर है। ये आप लोग सॉल्व कर लिए। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए सबका आंसर सही है, सबका 293.15। जनरली अब हम लोग को यहाँ पे क्या बताएं कि यहाँ पे 0.15 आप छोड़ सकते हो, 0.15 को नहीं ले सकते हो, जनरली यूज कर से 273 को ले सकते हैं, 273 को ले सकते हैं। अच्छा यहीं से अगर क्वेश्चन अगर पूछ दें कि अगर केल्विन से हमको सेल्सियस में जाना है, केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो क्या करेंगे, जैसे हमारा दिया हुआ है केल्विन में, दिया हुआ है मान लो 573 केल्विन दिया हुआ है, और हमको आना है किस में 0 डिग्री मतलब सेल्सियस में इसको लाना है। तो आपको क्या करना होगा, जो भी केल्विन में दिया हुआ रहेगा, जो भी 573 केल्विन में दिया हुआ रहेगा, आपको क्या करना है, इसको माइनस कर देना, कितना 273 को, 273 को जब माइनस कर दोगे तो जो आएगा वो आपका सेल्सियस में निकल जाएगा। एक में अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जा रहे तो प्लस करेंगे, और केल्विन से सेल्सियस में आ रहे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आई बात समझ में। चलिए ये था आपका, ये क्वेश्चंस आपको दिमाग में रखना है ना। किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर के बारे में देखो, यहाँ पे पढ़ते हैं कि थर्मामीटर जो होता है वो हम लोग पढ़ चुके थे, मतलब पहले पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर को मेजर कितने तरीके से करते हैं, 3 तरीका से। कौन था, सेल्सियस था, डिग्री सेल्सियस था, फ़ारेनहाइट था, और क्या था, केल्विन था। आई बात समझ में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि थर्मामीटर जो होता है ना वो कितना प्रकार के होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, 2 प्रकार के थर्मामीटर हैं। पहला दिया हुआ मरकरी थर्मामीटर और दूसरा दिया हुआ अल्कोहल थर्मामीटर। इन दोनों को यूज करेंगे आगे, है ना। चलिए